तो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के शेयर होल्डर, ठीक है, ये है कंपनी के शेयर होल्डर। कंपनी की शेयर होल्डर चुनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, BOD जिसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब मेरी बात को सुना। कंपनी को शेयर होल्डर नहीं चला सकते। कंपनी के अंदर 1 लाख शेयर होल्डर है, ठीक है, तो ये 1 लाख शेयर होल्डर कंपनी को नहीं चला सकते। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत सारे शेयर होल्डर, लाखों शेयर होल्डर है। अब ये लाखों शेयर होल्डर कंपनी को नहीं चला सकते। ये लोग चुनते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे हमारे देश के मालिक हम हैं, लेकिन हमारे देश को कौन चलाते हैं? मिनिस्टर्स, MP, MLA ये लोग चलाते हैं। मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री जी चलाते हैं, मिनिस्टर लोग चलाते हैं। हमारे स्टेट को चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर चलाते हैं। उसी तरीके से जो कंपनी है, कंपनी को शेयर होल्डर नहीं चलाते, उनके द्वारा चुने गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है मैनेजमेंट को। किसको अपॉइंट करती है? मैनेजमेंट को, जिसको हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है आपका चेयरमैन, कंपनी का चेयरमैन, ठीक है, कंपनी का चेयरमैन, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। ये सारे जो होते हैं, कंपनी का CEO, CFO, CTO, ठीक है, ये सारे लोग जो होते हैं ना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। जो बंदा लगता है कि भैया ये बड़ी बड़ी पोजीशन को संभाल, क्योंकि कंपनी के अंदर ना 10-10 हजार वर्कर काम कर रहे हैं, बहुत सारा पैसा कंपनी के अंदर, हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है कंपनी के अंदर। तो जिम्मेदार व्यक्ति को हम लोग कंपनी की टॉप लेवल पोजीशन पर बैठाते हैं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब कंपनी का जो काम होता है ना, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बढ़ जाता है। जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए देता हूं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट हमारा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट है अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें हजार लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद एक मार्केटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का डिपार्टमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इस तरीके से मैं 4 डिपार्टमेंट में बांट लेता हूं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट देखो, ये 4 डिपार्टमेंट है। अब हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड होता है, हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग, अच्छा देखो, ये हो गया टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के नीचे डिपार्टमेंट वाइज बटा हुआ है, इनको हम लोग बुलाते हैं डिपार्टमेंटल हेड या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि ये बीच में है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। सुनो, तो सबसे पहले कहानी के अंदर आ गया शेयर होल्डर। शेयर होल्डर किसको अपॉइंट किए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किसको? शेयर होल्डर इलेक्ट किए। शेयर होल्डर क्या किए? इलेक्ट, चुनाव होता है इनका। इलेक्ट किए किसको? BOD को। BOD अपॉइंट करता है किसको? मैनेजमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। टॉप लेवल मैनेजमेंट के नीचे आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। लाइक मैं डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 ऐसे लिख रहा हूं, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4। मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 50 से 100 मैनेजर आसपास काम कर रहे हैं, उनमें से एक हेड है, उनमें से एक हेड है, 50 से 100 मैनेजर के आसपास काम कर रहे हैं। इनके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4। ये हो गया मिडिल लेवल पे, ये आ गए मिडिल लेवल पे, जो एक्चुअल में प्रोडक्शन का काम को देख रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के नीचे ना, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के नीचे अलग अलग काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली मैं इसको 3 स्ट्रक्चर में बांट देता हूं। पहला होता है टॉप लेवल, पहला होता है आपका टॉप लेवल, उसके नीचे आता है मिडिल लेवल, और उसके नीचे आता है आपका लोअर लेवल, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अभी फिलहाल रट्टा वट्टा मत मारो, पहले पहले कहानी को समझो। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल के अंदर कौन आता है? देखो, टॉप लेवल के अंदर में आता है आपका CEO, CFO, ये जो आते हैं ना, ये टॉप लेवल।
रुको, मेरे पास कल्याणी पब्लिकेशन का बुक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो टॉप लेवल के अंदर कौन कौन आता है, टॉप लेवल के अंदर में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपकी कंपनी के। देखो बोर्ड ऑफ, देखो ये पहले हो गया कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं बीओडी को, बीओडी अपॉइंट करते हैं किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, जिसके अंदर आता है चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ। ये हो गया टॉप लेवल के पार्ट। टॉप लेवल के नीचे आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट एंड डिपार्टमेंटल हेड, और इसके नीचे आता है सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, जो एक्चुअल काम को देखते हैं। तो ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अभी हमको समझना है कि टॉप लेवल क्या काम करता है, टॉप लेवल का काम क्या है, मिडिल लेवल का काम क्या है, लोअर लेवल का काम क्या है, अलग 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 लेवल पे इनका क्या काम है वो समझते हैं। ठीक है, देखो बिजनेस का जो एक्चुअल काम है ना, उसको कौन संभालता है, उसको संभालता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। लेकिन लोअर लेवल क्या काम करेगा ये कौन बताएगा, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या काम करेगा ये कौन बताएगा, टॉप लेवल। सबसे पहले टॉप लेवल ये डिसाइड करता है इनको क्या काम करना है। तो आइए समझते हैं फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखो मैंने यहाँ पे एक नोट्स बना रखा है, कलरफुल नोट्स, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो आपको ये पूरा चैप्टर का ओवरऑल नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कलरफुल नोट्स है, और मैं आपको बोलूंगा ना पहले आप कल्याणी पब्लिकेशन के बुक से पढ़ो, उसके बाद ये मेरे कलरफुल नोट्स की तरफ जाओ, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में। आप खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा आएगा। इस टॉपिक के अंदर सबको याद करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन समझने के लिए एक बार हमको पूरा ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा। सुनो ना गाइस, तो सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले सुनो भाई, हमारा जो कंपनी है, हमारी कंपनी को क्या काम करना है, हमारी कंपनी को एक्चुअल में क्या काम करना है, किस काम के लिए कंपनी। तो सबसे पहले हम अपना कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं। कम जो टॉप लेवल में, ये कौन डिसाइड करेगा, कंपनी के हेड डिसाइड करते हैं। जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो सबसे ऊपर पे लोग बैठे हुए, ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी क्या काम करेगी। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, ये हमारी पूरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है। हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव को ये लोग डिसाइड करते हैं गाइस, कौन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, कि क्या क्या काम करना है ये वो डिसाइड करते हैं। तो पहला हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए। देखो मैं ना बहुत शॉर्टकट आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं एक बार शॉर्टकट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप, ठीक है, टॉप लेवल। तो टॉप लेवल का पहला काम क्या है, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म हो और शॉर्ट टर्म। ठीक है, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, देखो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, अब ये ऑब्जेक्टिव को कैसे करना है, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करूंगा, प्लान करना पड़ेगा, पॉलिसी रेडी करना पड़ेगा। तो मेकिंग ऑफ, प्रिपेयरिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसी फॉर अचीविंग दिस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान और पॉलिसी, देखो प्लानिंग करना, जैसे आप लोग पढ़ाई करो, प्लस टू में 90% लेकर के आए, कैसे लाओगे, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, उसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ता है। कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे प्लान एंड पॉलिसी, फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी फॉर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रेमिंग, देखो कीवर्ड आपका लिखो, फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी, प्लान एंड पॉलिसीज को तैयार करना, प्लान एंड पॉलिसीज को तैयार करना। टू, किस लिए, ताकि मैं ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं, टू अचीव, फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, फॉर अचीविंग गोल्स। ठीक है, देखो आपको याद भी हो जा रहा होगा। सबसे पहले डिटरमाइन करो, सबसे पहले डिटरमाइन करो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, फ्रेमिंग द प्लान एंड पॉलिसी फॉर अचीविंग दिस गोल या ऑब्जेक्टिव। गोल लिखो या ऑब्जेक्टिव लिखो, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्लान एंड पॉलिसी रेडी करना। अब तीसरा काम क्या है, तीसरा स्टेप है, सुनो ये काम, सुनो मेरा काम था ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, इसको कैसे करना। अब ये मेरा काम नहीं है, ये काम मैं बांट दूंगा, किसको बांट दूंगा, मैं बांट दूंगा इनको, किनको, मिडिल लेवल को। टॉप लेवल, देखो टॉप लेवल पहला काम क्या किया, पहला काम तो वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करने के बाद उसके लिए प्लान पॉलिसी बनाया। तीसरा काम, ये काम अब मिडिल लेवल को ट्रांसफर कर देगा। तो असाइनिंग जॉब टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, असाइनिंग जॉब टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि इस साल हम लोग 1 लाख गाड़ी बनाएंगे, 1 लाख गाड़ी बनाना, 1 लाख गाड़ी बनाना है। कंपनी ने डिसाइड किया कि मुझे 1 लाख कार बनाना है, तो 1 लाख गाड़ी कौन बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तुम्हारा काम है, तुम 1 लाख गाड़ी बनाओगे। लेकिन 1 लाख गाड़ी बनाने के लिए मशीन चाहिए, थोड़े पैसे चाहिए, पैसे, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, तुम पैसे का इंतजाम करो, इतना पैसा चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तुम देना है।
ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ध्यान से सुनो, हमारी कंपनी में इतने आदमी कम पड़ रहे, तुम आदमी हायर करो। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 1 लाख गाड़ी बेचने का, तुम मार्केटिंग करो, प्रमोशन करो। तो हर डिपार्टमेंट को किसको क्या क्या काम करना है वो क्या क्या असाइन कर दिया। असाइनिंग, असाइनिंग एक्टिविटीज टू द वेरियस पर्सन वर्किंग इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो अलग अलग लोग काम कर रहे हैं उनको काम असाइन करना, उनको काम बांटना। ठीक है, उसके बाद सुनो, अब देखो ये पहली बात तो काम बांटा, ये काम बांटा, काम बांटा, काम बांटने से नहीं होता है। अरे मैं कैसे करेगा साहब, मैं कैसे करेगा, तो उनके लिए रिसोर्स अरेंज करना। क्या अरेंज करना, रिसोर्स अरेंज करना। ये किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट देखो पहला काम क्या किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम ये इसने ये किया कि सबसे पहले इसने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन किया। उसके बाद उसने उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसके लिए प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम किया। तीसरा काम, उसने इस काम को मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बता दे दिया कि असाइन कर दिया, असाइनिंग जॉब टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद उनके लिए रिसोर्सेज अरेंज करना। भैया क्या क्या रिसोर्सेज अरेंज कर रहा है वो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। मैं जो कीवर्ड खाली आपको मार्क कर रहा हूं ना, बस उसको आपको याद करना है, पूरा ओवरऑल किताब आपको याद नहीं करना है, 4-5 पॉइंट आपको याद करना है और इस एग्जाम में बहुत इजीली आसानी से आप कर सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, ओके सुनिएगा। तो भाई साहब, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैं और लिख लेता हूँ, फ्रेमिंग प्लान फॉर असाइनिंग जॉब टू द असाइनिंग। उसके बाद तीसरा काम देखो, असाइनिंग जॉब टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जॉब असाइन कर देना, असाइनिंग जॉब टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो वर्ड लिखा रहा देखो, जो मैं एक काम कर रहा हूँ, जो किताब पे लिखा हुआ ना वही सब कुछ लिखा हूँ। असाइनिंग जॉब टू असाइनिंग जॉब टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट या वेरियस पर्सन वर्किंग द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। थोड़ा मैं लाइन को चेंज कर रहा हूँ, असाइनिंग जॉब टू द, या असाइनिंग जॉब टू द, असाइनिंग जॉब टू वेरियस पर्सन, वेरियस पर्सन, आप मेरे साथ लिखिए, वर्किंग इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, पूरा एक वर्ड में लिख लो। ठीक है, उसके बाद बताओ, उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद ना अरेंजिंग, अरेंजिंग, ठीक है, क्या क्या, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज, अरेंजिंग, अरेंजेस, टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 3 तरह के रिसोर्सेज का नाम बताओ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। अरेंजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लिख लो, फटाक से लिख लो, फटाफट 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 ये लिख लो। पहला बात भैया, डिटरमाइनिंग पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी। तीसरा, असाइनिंग जॉब टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अरेंजिंग द फाइनेंशियल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। 5वां काम ये और एक काम करता है, जानते हो क्या, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालने की जिम्मेदारी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को संभालने की जिम्मेदारी, उनके वेलफेयर पर ध्यान देने का काम एक बंदे का है, बट टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक और काम है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी उनकी सर्वाइवल के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप, पूरे के पूरे नेतृत्व को। सुनो देखो बता रहा हूं, भले ही उसने काम मिडिल लेवल को दे दिया, लेकिन लोअर लेवल के अंदर भी क्या काम चल रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है। तो 2 जिम्मेदारी है, पहली बात तो रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की सर्वाइवल में और वेलफेयर के लिए जिम्मेदार कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप, पूरा का पूरा नेतृत्व, पूरा का पूरा नेतृत्व वो अकेले देखता है। तो ठीक है, 2 काम और जोड़ दो। देखो ये 4 पॉइंट भी अगर आप याद करें तो काफी है, बाकी के 2 पॉइंट अगर आप माइनर पॉइंट अगर नहीं भी याद होता तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, फिर भी मैं हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर, रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ, वेलफेयर एंड सर्वाइवल
रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और छठवां पॉइंट लिखो, प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप, प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप। तो गाइज ये रहा टॉप लेवल मैनेजमेंट का पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सुनो। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपना काम कर लिया। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपना 3 काम, पहला काम तो उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, और उसने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताया, उसके लिए प्लानिंग एंड पॉलिसी की और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बता दिया। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, उस प्लान एंड पॉलिसी को लोअर लेवल, देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी काम नहीं करता, वो अपना काम, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ना बोला गया कि भाई तुम 1 लाख गाड़ी बनाओगे। अब 1 लाख गाड़ी बनाना है, चक्का बनाना है, कैबिनेट बनाना है, इंजन काम करना है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4। अब मैं जाकर के ये लोग कौन है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये जो दिख रहा है ना, येलो येलो मार्कर लेता हूं उनको, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है। लेकिन सबसे पहले तो जिम्मेदारी मेरी है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, कि भाई साहब पहले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या बोला उसको पहले खुद समझो, तभी तो मैं दूसरों को समझा पाऊंगा। तो पहली बात तो वो अपने प्लान एंड पॉलिसी को समझता है और दूसरों को समझाता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लान पॉलिसीज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। पहली तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज पहले वो खुद समझता है, पहले वो खुद इंटरप्रेट करता है, समझाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है उसको समझाता है। उसके बाद उसको ना वो इंप्लीमेंट करता है, क्या करता है, इंप्लीमेंटिंग ऑफ पॉलिसी, इंटरप्रिटेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। मैंने ये दोनों पॉइंट को साथ में लिखता हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लानिंग, पहले वो इंटरप्रिटेशन पहले खुद समझता है, फिर वो उसको इंप्लीमेंट करता है, समझता है और फिर उसको लागू करता है। जैसे कि जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड किया कि भाई गाड़ी जो है ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इस क्वालिटी को मेंटेन करना होगा, ऐसे ऐसे रखना होगा। तो जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन मेरे को मिला है वैसा वैसा मैं इंप्लीमेंट करूंगा, लागू करूंगा अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद सेकंड काम, मैं उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से मैं काम को ऑर्गेनाइज करूंगा, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। दे ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट एंड अरेंज रिसोर्सेज टू कैरी आउट देम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बात तो मैं देखो, पहली बात तो मैं क्या कर रहा हूँ, अरेंज ऑर्गेनाइज करूंगा एक्टिविटी को ऑफ द डिपार्टमेंट एंड अरेंज रिसोर्सेज फॉर देम, ताकि वो ये कर पाए, ठीक है। तो अरेंज रिसोर्सेज टू कैरी आउट देम, ओके। तीसरा पॉइंट, मेरे अंदर भी, अब ये देखो मेरे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है ना, उसके नीचे अब मैं ये काम किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, रतनलाल जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन वाले आप ये काम करेंगे, शर्मा जी आप करेंगे, वर्मा जी आप करेंगे। मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट वन के बंदों को, सिलेक्ट किया 2 के 3 के 4 को, ताकि तब उनको मैंने अपना काम दे दिया, उनको मैंने अपना काम, सिलेक्टिंग एम्प्लॉई सुटेबल पर्सन टू रन द डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट को चलाने के लिए सुटेबल बंदों को मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्टिंग एम्प्लॉय फॉर डिपार्टमेंट, खाली इतना पॉइंट याद करो, सिलेक्टिंग एम्प्लॉइज फॉर द डिपार्टमेंट, सिलेक्टिंग एम्प्लॉय फॉर द डिपार्टमेंट। पहला काम, सबसे पहला काम मैंने इंटरप्रेट किया, पॉलिसी को समझा और फिर उसको इंप्लीमेंट किया। मैं लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए भी इजी रहे, ठीक है। पहला काम बताओ, मिडिल लेवल का पहला काम, मिडिल लेवल का पहला काम, इंटरप्रेट एंड implement, interpret the policy and implement the policy, implement the policies। ये कौन सा पॉलिसी बताओ, ये वो पॉलिसी है जो कि मुझे कौन दिया है, जो कि मुझे ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ऑफ टॉप मैनेजमेंट। उसके बाद दूसरा काम, सिलेक्टिंग पीपुल, सिलेक्टिंग पीपुल एंड अरेंजिंग रिसोर्सेस, सिलेक्टिंग पीपुल एंड अरेंजिंग रिसोर्सेस, ये दूसरा काम किया मैं। तीसरा काम बताओ क्या करूंगा, नहीं इससे पहले एक और काम था, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी। पहले मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूंगा, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, गाइस बोलो मत, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, पहली चीज़ों को मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनाइज करूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो पहले क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके बाद सिलेक्टिंग एम्प्लॉय फॉर द डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, ग्रामर, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग पीपुल फॉर द डिपार्टमेंट एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज फॉर देम।
मुझे ना रिसोर्स भी अरेंज करना है, वही जो जो टॉप लेवल अरेंज करता है मेरे डिपार्टमेंट के, अरेंजिंग रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये चौथा काम। और 2 पॉइंट हम लोग देखते हैं बैक टू बैक, और 2 पॉइंट सुनो। उसके बाद क्या काम होता है, मोटिवेट करना। मोटिवेट करना, मेरे जो वर्कर है ना, मुझे ना अपने वर्कर को मोटिवेट, देखो 2 तरीके का मोटिवेट होता है, एक होता है फाइनेंशियल मोटिवेशन, दूसरा होता है कि देखो अगर कंपनी में हम लोग इतना टारगेट पूरा कर पाएंगे तो आगे और काम मिलेगा और सबकी तरक्की होगी, बिजनेस बढ़ेगा। देखो कंपनी अगर चलेगा तो ही एम्प्लॉय चलेंगे, कंपनी अगर काम नहीं करेगा अच्छा तो एम्प्लॉय डूब जाएंगे। मतलब एम्प्लॉय का विकास, कंपनी का विकास, एम्प्लॉय का विकास। तो देखो मोटिवेट करेगा तो एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है। ऐसे नहीं, मोटिवेशन करने का तरीका अलग होता है। मोटिवेटेड टू अंडरटेक देयर वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल वे, वो लोग अपने बेस्ट तरीके से काम को कर सके। तीसरा, इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एम्प्लॉइज, इंस्ट्रक्ट करना और उनके काम को कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन टू द जूनियर, ठीक है, एंड कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्शन देना। देखो दूसरा काम बताओ, मोटिवेट करना। बताओ उसके बाद क्या करना, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। तीसरा, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना और कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्ट करना एंड कंट्रोल करना। खाली कीवर्ड आप लोग याद करो ना, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एम्प्लॉयज। तो 5 पॉइंट आपको याद हो गया, इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज, इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो गाइस सुनो, पहला पॉइंट बताओ, पहला पॉइंट, इंटरप्रेट एंड इंप्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो पॉलिसी मेरे को आया है उसको इंटरप्रेट करना, इंप्लीमेंट करना, इंटरप्रेट करना, समझना, इंप्लीमेंट करना। दूसरा काम, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। दूसरा, सिलेक्टिंग एम्प्लॉई फॉर द डिपार्टमेंट एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज, अपने डिपार्टमेंट के लिए लोगों को सिलेक्ट करना, उनके लिए रिसोर्सेज अरेंज करना। मोटिवेट करना, लोगों को मोटिवेट करना, फिर उनको इंस्ट्रक्ट करना और कंट्रोल करना एक्टिविटीज को। तो ये काम जो है कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है गाइस, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में। लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है ना, टॉप लेवल के बारे में बात कर लिए, मिडिल लेवल के बारे में बात कर लिए, अब बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में। ये लोग क्या करते हैं, पहले तो ये समझो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन होता है। ये वो लोग हैं जो पूरे बिजनेस के एक्चुअल काम को देख रहे हैं। जैसे डिपार्टमेंट 1 के अंदर, डिपार्टमेंट 2, 3, 4 के अंदर जो हेड है उनको डिपार्टमेंटल मैनेजर भी मिडिल लेवल का पार्ट होता है। लेकिन डिपार्टमेंटल के नीचे जो, अच्छा वो कौन लोग होते हैं, सुनो आपको नाम से, सुपरवाइजर, फॉरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, ये आते हैं कौन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर में, जो वर्कर थे डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं। अब इनके बारे में हम लोग समझते हैं, इनका काम क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, समझते हैं। देखो पहली बात तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है वर्कर के प्रॉब्लम्स को ध्यान देना। जो वर्कर उसके नीचे काम कर रहे हैं ना, उनको कोई समस्या तो नहीं हो रही है काम करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एंड एड्रेसिंग, ध्यान देना, एड्रेसिंग मतलब ध्यान देना, प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायत, ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है दोस्त, शिकायत। तो एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज, जितने भी वर्कर लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं उनके ग्रीवेंसेस एंड प्रॉब्लम को ध्यान देना, ध्यान देना। ये किसका काम है, मिडिल लेवल मैनेजर का काम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बताओ, सेकंड पॉइंट है, अगर अगर वो कोशिश करता है कि मैं सॉल्व करूं, अगर मुझसे सॉल्व नहीं कर तो अपने ऊपर लेके जाता है वो। मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशन, फैक्ट्री के अंदर जो काम काज हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर जहां पे वर्कर लोग काम कर रहे हैं उसका वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना, बढ़िया वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना। मतलब एसी वेसी लगा के नहीं, वैसे नहीं, मतलब सेफ्टी है कि नहीं, जहाँ पे वर्कर काम कर रहा है वहाँ कोई खतरा तो नहीं है। जैसे वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा, अचानक से सामान गिर गया उसके ऊपर, भाई ये इंश्योर करना किसका काम है, वर्किंग कंडीशन। मतलब जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ अच्छे से लाइटिंग वाइटिंग है, तो अच्छे से सब कुछ है, तो सब कुछ मशीन वगैरह अच्छे से, तो गुड वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना, ये किसका काम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का, जिसका नाम सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो सुपरवाइज करता है, हर एक कामकाज को सुपरवाइज करता है। तीसरा काम, असिस्टिंग इन, सुनो अब फैक्ट्री में मान लो मुझे कितना वर्कर काम कराने के लिए चाहिए, ये कौन, इसको वो किसको बताता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलता है कि देखो हमारे पास कम से कम 50 लोग चाहिए, मेरे पास 40 से 10 कम पड़ रहे हैं, 10 आप हायर कर लो। तो भर्ती, रिक्रूटमेंट में और सिलेक्ट करने में, किसी भी वर्कर को रिक्रूट करने में या सिलेक्ट करने में असिस्ट करता है। वो खुद वैकेंसी नहीं निकालता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट अपने प्रोडक्शन मैनेजर को बोलता है या प्रोडक्शन हेड को, डिपार्टमेंटल हेड को बोलता है कि मालिक सुनो,
सर सुनिए, हमारे फैक्ट्री में 150 वर्कर होने चाहिए, लेकिन 20-30 वर्कर कम है, आप 20-30 वर्कर और मंगा लीजिए। तो मदद कर रहा है, हाँ ऐसे ऐसे वर्कर आप मंगा लीजिए, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, चौथा काम, मेंटेनिंग द गुड क्वालिटी। जो काम होता है ना फैक्ट्री के अंदर होता है, तो मेन की क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, ये किसका काम है? सुपरवाइजरी लेवल का। फिर से शुरू, वर्कर के प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस एंड प्रॉब्लम को ध्यान देना, वर्कर के प्रॉब्लम और ग्रीवेंसेस को ध्यान देना। दूसरा, गुड वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना। तीसरा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हेल्प करना। चौथा, गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। मिनिमाइजिंग द वेस्टेजेस, सबसे ज्यादा वेस्टेजेस लोअर लेवल में होता है, प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ी करता है वेस्टेज, जो वर्कर लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वो लोग करते हैं। तो वेस्टेजेस को कम करना, उसके अलावा वर्कर को मोटिवेट करना। तो चलो ना हम लोग लिख भी लेते हैं, फटाफट से लिख लेते हैं। लोअर लेवल का काम क्या है? देखो, लोअर लेवल का पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम। सुनो, पहला काम प्रॉब्लम, ठीक है, एड्रेस करना। एड्रेस का मतलब होता है ध्यान देना, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस। तो जो ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायत, लिख लो, ग्रीवेंसेस, प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस को ध्यान देना, एड्रेस करना, ध्यान देना। ठीक है, गुड वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना। ठीक है, गुड वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना, मेंटेनिंग गुड, मैं खाली ऊपर का पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, और इतना ही आपको लिखना है, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना। ये किसका काम है? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट का, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, गेटिंग, सुनो, असिस्ट करना, मदद करना, असिस्टिंग इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में मदद करता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज में मदद करता है। ठीक है, चौथा, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। ठीक है, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ऑफ गुड। और आखिरी पॉइंट, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज। तो गाइस यहाँ पर हमारा खत्म होता है। एक बार मैं वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, वापस से रिपीट करवा लेता हूँ। ये बस इतना ही पॉइंट है। अगर आप चाहो तो तो यही है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इससे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है। अब थोड़ा सा